नमस्ते किसान भाई और बहनों। मैं आपको आज गांव खेती के अंदर किसान जब अपना कृषि माल उत्पाद करते हैं तो बाजार में लेके जाने के बाद बहुत सारी कीमतें कम हो जाती है। तो इसके लिए मैंने बाजार पेठ मांग और आपूर्ति, पिछली बार किसानों की मांग और आपूर्ति के बारे में मैंने बताया था। आज मैं आपको बाजार पेठ मांग और आपूर्ति के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे देखिए, मैंने खुद ये अनुभव किया है कि बाजार समिति या बाजार मार्केट में हम हंगाम का एक ही प्रकार का माल, कृषि माल एक ही प्रकार का बहुत बड़े पैमाने पे, यानी कि एक ही प्रकार का माल एक साथ आ जाता है। इस कारण बाजार में माल सुरक्षित जगह पर रखना मुश्किल हो जाता है। माल ज्यादा होने के कारण माल की बिक्री, नीलामी न होने के कारण किसानों को बाजार में यानी कि बाजार समिति में रात गुजारनी पड़ती है, जिसके कारण किराए की जो गाड़ी लेके आते हैं किसान, उसका भाड़ा बढ़ जाता है। बाजार कमेटी में खाने की, रात को सोने की, पीने का पानी, शौचालय की सुविधा नहीं के बराबर है। इसी कारण ज्यादातर किसान बीमार हो जाते हैं। इसमें भी आगे और बुरी बात है, जिस वक्त किसान का मुकाम बाजार समिति में या मार्केट में होता है तो उनके पास खाने के लिए, दाल रोटी खाने के लिए पैसा ही नहीं होता। उस वक्त किसान बेहोश होकर अपना अड़तिया, जिसके पास माल बेच रहा है, जिसके माध्यम से माल बेच रहे हैं, उसके पास जाता है और 200-400 रुपये लेके अपना गुजारा करता है। इतना ही नहीं, जिस वक्त किसान व्यापारी को माल बेचता है, उस दिन पैसे न मिलने के कारण उसको बाजार कमेटी में वापस रात गुजारनी पड़ती है। और कई अन्य और बहुत सारे कारण है, इससे किसान बेबस हो जाता है। दूसरी तरफ से सोचे तो पता चलता है कि व्यापारी भी कई अचानक आए हुए उत्पाद को लेकर उनकी नीलामी, उनका वजन, कृषकों को पैसे देना यानी किसानों को पैसे देना, इस कारणों से तनाव में आ जाते हैं और कृषि उत्पाद का दाम, रेट कम कर देते हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान सहना पड़ता है। हरी सब्जियों की तो बात ही अलग है। हरी सब्जियां 24 घंटे में बेची जानी न जाने के कारण व्यापारी को भी नुकसान सहन करना पड़ता है। इसीलिए हरी सब्जियों को अधिक दाम न मिल सकता है। व्यापारी फिर भी अपना मुनाफा कमा ही लेता है, घाटा तो सिर्फ किसान को ही होता है। कई बार हमने देखा है कि किसान जिस गाड़ी से सब्जियां लेके आए हैं उसका किराया भी नहीं निकलता। इतनी बुरी हालत किसानों की हो जाती है। ऐसे समय में किसान क्या करे? ऐसी स्थिति साल में कई बार अगर आ गई तो उस पर कर्जा बढ़ जाता है, यानी कि किसानों का कर्जा बढ़ जाता है, जिसे चुकाना पाने के कारण किसान आत्महत्या का मार्ग चुनता है। इसलिए मुझे कहना पड़ता है, सिर्फ उचित दाम न मिलने के कारण किसान आत्महत्या हो रही है, जिसे हम चाहे, सरकार चाहे तो रोक सकते हैं। किसानों की उत्पाद बिक्री का नियोजन करने के लिए मैंने एक www.gavkheti.in संकेत स्थल का निर्माण शुरू किया है। अभी इस संकेत स्थल में कैसा नियोजन रहेगा इसके बारे में मैं बताता, तो कृषक भाई को इससे बड़ी मदद मिलेगी। इस संकेतक में जिन व्यापारियों को अधिकृत पंजीकृत किया हुआ है, यानी कि जो अधिकृत व्यापारी है, वो व्यापारी आने वाले कम से कम 3 दिन पहले किस प्रकार का उत्पादन, सब्जियां, फल आदि खरीदने वाले हैं, उसकी मांग पंजीकृत करेगा, यानी कि उसकी जानकारी इस वेबसाइट पे अपलोड करेगा। हर दिन पंजीकृत व्यापारियों को कम से कम 3 दिन की आपूर्ति संकेत स्थल पर भरना बंधनकारक होगा। इसलिए इनको जो चाहिए वो किसान माल यानी सब्जियां, फल, उन्होंने पंजीकरण किए हुए परिणाम में, क्वांटिटी में, वजन में, उतना ही कृषि माल बाजार समिति में उनके नाम से आएगा और वह उनको खरीदना बंधनकारक होगा, क्योंकि उनकी मांग थी, डिमांड थी। इसके लिए आगे की प्रक्रिया गांव में होगी। ये प्रक्रिया कैसी होगी ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। देखिए,
और समझिए जरा, अगर किसान को नासिक मार्केट में माल लेके जाना है, कृषि उत्पाद माल लेके जाने का है, तो वो किसान गांव में जो गांव खेती केंद्र रहेगा वहां जाकर जिस प्रकार की सब्जियां, यानी कि टमाटर, धनिया, नाशपाती, इस या भूसार माल, इनका नाम डालेगा, ये वेबसाइट पे नाम डालेगा। ये सब करने के लिए गांव खेती केंद्र में जो अधिकारी उपलब्ध होंगे वो किसानों को मदद करेंगे ये पर्ची भरने के लिए। तो मार्केट का नाम डाल दिया तो कौन सी सब्जियां मार्केट में आने वाली है इसकी तारीखवार विवरण सामने दिखाई देगा, यानी कि स्क्रीन पे दिखाई देगा कि अभी नासिक मार्केट में कौन कौन सी सब्जियां कितने परिणाम में आ रही है, इसका पूरा डाटा दिशा। उस हिसाब से जिस जगह की मार्केट में माल ले जाना है उस दिन की आपूर्ति का संपूर्ण विवेचन दिखाई देगा। तो उस दिन की इजाजत चिट्ठी, पर्ची स्लिप, उस यानी कि उस दिन की पर्ची उस किसान को नहीं मिलेगी। अगर जो पंजीकृत व्यापारी है उन्होंने जो डिमांड की थी वो उनकी पूर्तता हो गई है तो किसान को माल लेके जाने की पर्ची नहीं मिलेगी, इजाजत नहीं मिलेगी। उसी दिन को उत्पाद मार्केट ले जाना, लेकिन अगर दूसरे दिन की देखेंगे तो अगर वही मार्केट में वो जो माल यानी कि डिमांड व्यापारियों ने की है ये व्यापारियों को मिलना चाहिए, इसलिए किसान ने अगर उसके माल की जानकारी डाल दी वेबसाइट पे तो उसको किसान को पर्ची मिल जाएगी। लेकिन जिस दिन की पर्ची मिली है, जिस तारीख की मिली है, उस तारीख को माल लेके जाना किसानों के ऊपर भी बंधनकारक रहेगा। अभी देखिए इससे क्या होगा कि मार्केट में एकदम से जो माल आ जाता है वो नहीं पहुंचेगा। इससे जो किसान की जो सब्जियां है या भूसार है उसकी कीमतें बने रहेगी, यानी कि कम नहीं होंगी या ज्यादा भी नहीं बढ़ेगी। इससे किसानों की भी राहत मिलेगी, यानी कि एक संतुलन बन जाएगा। इसलिए कृषि वस्तु की कीमतें स्थिर रहेगी। तो इससे अभी ये जो मांग और आपूर्ति है, यानी कि मार्केट की मांग और आपूर्ति करने वाला किसान, तो ये इसमें मैंने ये जो वेबसाइट रहेगी वहां पे ये कृषि माल आपूर्ति इजाजत चिट्ठी, पर्ची वहां पे दिखाएगी। इसके अंदर किसान का नाम, उसका गांव, मार्केट का नाम, व्यापारी का नाम, कौन से व्यापारी को दलाल को देने का है माल उसका नाम, कौन सी तारीख पे माल किसान लेके जाएगा इसकी जानकारी रहेगी, कौन सा उत्पाद यानी कि कौन सा कृषि माल, सब्जियां, इसका विवरण रहेगा, नाम रहेगा, और कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में लेके जाने वाला है किसान, इसकी भी जानकारी इसमें रहेगी। तो फिर इससे क्या होगा कि पूरा संतुलन बनने के कारण किसानों को मार्केट में रात गुजारनी नहीं पड़ेगी। व्यापारी के ऊपर भी माल ज्यादा आने से जो दबाव निर्माण होता है, जैसे कि माल का लिलाव करना, उसका वजन करना, उसकी कीमत करना और किसान को पेमेंट करना, ये सब में भी व्यापारी तनाव में आ जाते हैं। व्यापारी अगर तनाव में आ गया तो कृषि उत्पाद के माल के भाव कम हो जाते हैं। ये नहीं होने वाला है, इससे स्थिरता मिलेगी। अभी यहाँ पे एक चीज बहुत जरूरी है, इस जगह पे सूचित करना जरूरी है कि मशीन द्वारा या हाथों द्वारा प्रतवारी किया हुआ उत्पादन गुणवत्ता, आकार, भार आदि की जांच कर प्रतवारी के अनुसार कृषि उत्पाद का प्रमाणीकरण करने का काम गांव खेती केंद्र के अधिकारियों ने करना आवश्यक है। वैसी सिस्टम ही बना रहे हैं। यहाँ अधिकारियों द्वारा भ्रष्ट रूप से प्रमाणीकरण करने पर दंडात्मक रूप से कार्रवाई करने का नियम प्रतवारी व्यवस्थापन कानून में करना जरूरी है। सन 1937 में कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अभी कुछ नियम, अटी, शर्ती या प्रावधान बदलने बहुत जरूरी है। अभी जब तक मार्केट की मांग और आपूर्ति का चयन नहीं होता, और यह सब सिर्फ गांव खेती संकल्पना से ही संभव है। इससे जो
40% सब्जियां खराब हो जाती है, वो खराब नहीं होगी। खराब होंगी लेकिन 2-5% ज़्यादा नहीं होंगी। इससे किसान को भी नफा मिलेगा, मुनाफा मिलेगा, अपने देशवासियों के भी जो कृषि माल चाहिए वो भी मिलेगा। ये है कि बाजार पे मांग और आपूर्ति। इसी तरह के और सारे वीडियो मैं अभी आपकी जानकारी के लिए बनाने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।